नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है और यहाँ देख सकते हैं कि लक्ष्मण चौधरी संचोर जी ने कमेंट किया है कि गोलाकार लोगो बनाने के बाद सेव कैसे करते हैं। तो लक्ष्मण जी आपने तीन दफ़े कमेंट किया, एक ही कमेंट 3 दफ़े किया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि गोलाकार लोगो बनाने के बाद सेव कैसे करते हैं, यानी कि जो राउंड लोगो है उसे आप सेव कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ उसे सेव कैसे करेंगे और एक दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा लोगो से रिलेटेड जो आपके बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं कि गोलाकार लोगो कैसे उसे सेव कैसे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एडोबी फोटोशॉप के अंदर एक देखिए गोलाकार लोगो आपको दिख रहा होगा। देखिए एक स्कूल का लोगो है। तो आप फ़ोटोशॉप में बनाइए, चाहे वो आप कोरल ड्रॉ के अंदर बनाइए। अब उसे सेव कैसे करते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर उसे सेव कैसे करेंगे। तो 2-3 तरीके मैं आपको बताऊँगा जो बहुत काम आएगा। तो देखिए जब आपने लोगो बना लिया है, अब जब आपका लोगो कंप्लीट हो चुका है और आप चाहते हैं इसे सेव करना, तो जो फर्स्ट टाइम हम लोग सेव करते हैं तो उसे हम लोग पीएसडी फॉर्मेट में सेव करते हैं। पीएसडी फॉर्मेट मतलब होता है फ़ोटोशॉप का जो एक्सटेंशन नाम है, एक और नाम है जो कंप्यूटर समझता है, उसे हम लोग पीएसडी फॉर्मेट बोलते हैं। तो उसमें हम लोग सेव करते हैं और उसको इसलिए सेव करते हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो वो फाइल रह जाएगा फ़ोटोशॉप के अंदर ही, फ़ोटोशॉप फॉर्मेट के अंदर ही, उसको बाद में आप उसे सही कर सकते हैं। तो ये पीएसडी फॉर्मेट में हम इसे सेव करते हैं। फ़िलहाल मैं एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं तरीका बताऊँगा सब के अंदर वो सेव करने का जो ऑप्शन है सब में अवेलेबल है। तो चलिए, तो सबसे पहले पीएसडी फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, फाइल मेनू में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव है और एक सेव एज़ है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम हम लोग सेव करते हैं उसे सेव में से सेव करेंगे। तो ये सेव पे क्लिक किया हम लोगों ने। अब सेव एज़ का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अब जिस जगह आपको सेव करना है वो फ़ोल्डर यहाँ से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है सेव फाइल, नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हम लोग उसे सेव करेंगे। तो फ़ोल्डर ऊपर से यहाँ से चूज़ कर लिया। अब देखिए नीचे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक फ़ाइल नेम और एक फॉर्मेट। अब तो जिस नाम से आप सेव करना है, तो यहाँ पे जो अनटाइटल है फर्स्ट टाइम उसे अनटाइटल नाम आता है। अब उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो भी नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट फाइल, नाम दे दिया मैंने। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फाइल नाम दिया। अब पहली दफ़े जो सेव करेंगे हम लोग वो फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव करेंगे, जिसे हम लोग पीएसडी फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये फ़ायदा ये होगा कि इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ाइल आप जब भी फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे खुल जाएगा। तो इस फर्स्ट टाइम उसे पीएसडी फॉर्मेट में हम लोग इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेव का बटन है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सेव हो गया। देखिए जैसे सेव होगा तो यहाँ पे जो विंडो आपको दिखाई देगा जिस नाम से आप सेव किया है फाइल को, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फाइल जिस नाम मैंने अभी दिया था, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है फर्स्ट फाइल। और ये पीएसडी फॉर्मेट मतलब फ़ोटोशॉप के फाइल में ये फॉर्मेट में सेव हो गया। अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं इसी लोगों को हमको जेपीजी में सेव करना है, जेपीजी फॉर्मेट में जब प्रिंट आउट करना है, जेपीजी फॉर्मेट में अगर इसे सेव करना है तो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग सेव करेंगे तो अब आपको सेव में नहीं, एक दफ़े सेव हो गया है तो हो गया। अब दोबारा अगर नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, एक ही फाइल को दोबारा जब हम लोग सेव करते हैं दूसरे नाम से तो सेव एज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेव एज़ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसी तरह सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फोल्डर में सेव करना है यहाँ पे आप चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे सेव एज़ नाम से ऑलरेडी है। देखिए जो पहला वाला सेव किया था यहाँ पे देखिए फ़ोटोशॉप का आइकन भी शो कर रहा है, फर्स्ट फाइल नाम दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग इसे जेपीजी में सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फाइल नेम जो पहला वाला था फर्स्ट फाइल था, अब इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं सेकेंड फाइल नाम दे दिया हम लोगों ने। अब इसका फॉर्मेट हम लोग चेंज करेंगे। ये फॉर्मेट है, अब जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है यहाँ देखिए जेपीजी, जिसे हम लोग जेपेग बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस फॉर्मेट है। तो यहाँ पे जेपीजी हम लोग चूज़ कर लेंगे। अब देखिए सेकेंड फाइल जेपीजी हो गया, डॉट जेपीजी भी शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद राइट हैंड साइड में इसे सेव का बटन है, उस पर सेव कर दीजिए।
उसके बाद देखिए जैसे ही जेपीजी में सेव करेंगे आप इस फॉर्मेट में, तो जेपीजी का ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसका क्वालिटी मैंने मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सकता है कर दिया, 12 रखा हुआ है। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो ये जेपीजी में सेव हो गया। अब सवाल उठता है कि पीएनजी फॉर्मेट में हम लोग फ़ोटोशॉप के फाइल को सेव कैसे करते हैं। जैसे जो भी आपने, अगर मान लेते हैं लोगो आपने फ़ोटोशॉप के अंदर बनाया है, आप कहीं और इसको चिपकाना है, फ़ोटो के ऊपर ये लोगों को लगाना है, लेकिन जेपीजी में जब हम लोग सेव करते हैं, एक बात मैं कहना भूल गया कि जेपीजी में जब भी आप सेव करते हैं तो कोई सा भी फाइल को सेव कीजिएगा, पीछे उसका बैकग्राउंड वाइट रहता है। अगर जो बैकग्राउंड आपने रखा है, तो यहाँ पे अगर इसे हम लोग सेव करते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है, अगर बैकग्राउंड अगर चेंज कर दीजिएगा तो उसी बैकग्राउंड में वो सेव हो जाएगा। जेपीजी में बैकग्राउंड रहता है, लेकिन अगर पीएनजी में हम लोग अगर सेव करते हैं तो उसका बैकग्राउंड जो रहता है उसका ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट तभी होगा जब आप उसे ट्रांसपेरेंट पेज पे बनाइएगा, डॉक्यूमेंट पे बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि इस वाइट पेज को आप पीएनजी में सेव कीजिएगा तो इसका बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आर पार हो जाएगा, दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब भी आप पीएनजी फॉर्मेट में आप जब भी किसी लोगों को बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन लोगों को दूसरे फ़ोटो पे यूज़ करें, आपने अगर यूट्यूब पे अगर वीडियो आप पुट करते हैं तो अगर लोगो आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में ही सेव कीजिएगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके ही सेव कीजिएगा, अब बनाइएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहेगा, सिर्फ आपका लोगो दिखेगा। वो कैसे होता है, यहाँ फाइल में जब जाते हैं हम लोग, यहाँ न्यू में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू का देखिएगा, जब डायलॉग बॉक्स आता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कंटेंट है, यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो जब भी आप पीएनजी में सेव करने की कोशिश कीजिएगा तो ये वाला हमेशा ऑन रख के उसके बाद ओके कीजिएगा, नया पेज लीजिएगा, उसके बाद लोगो बनाइएगा। तो क्या होगा, तो आप जब पीएनजी में सेव कीजिएगा तो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब मान लेते हैं इसने ऐसा आपने बना लिया जिसका बैकग्राउंड भी वाइट है, तब क्या करेंगे वाइट बैकग्राउंड में, तो क्या करेंगे तब, इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ क्या करेंगे। इसको पीएनजी में अगर सेव करना है तो सबसे, अब इसको क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक किया, न्यू का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे एक साइज ले लेते हैं, जैसे मैंने 640x480 ले लिया। रिजोल्यूशन अगर मान लेते हैं आपको, इसको जैसे अगर प्रिंट को देना है चाहे कहीं भी देना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग CMYK चूज़ करते हैं। प्रिंट अगर भेजना है तो स्टार्टिंग में ही आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रिंट के लिए भेजें तो CMYK में भेजें। अगर लैब में प्रिंट करवाना है, जो जैसे फ़ोटो वगैरह हम लोग निकलवाते हैं जाके स्टूडियो में, तो हम लोग उसको RGB फॉर्मेट में उसको सेव करना होगा, याद रखिएगा ये बात। तो फिलहाल हम इसे RGB रखते हैं, रिजोल्यूशन थोड़ा कम ही रखते हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ये बैकग्राउंड आप चूज़ कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह का देखिएगा, देखिए ये है वाइट बैकग्राउंड का, इस तरह का पेज आपका आ जाएगा। अब ये जो लोगो है आपका, यहाँ जो लोगो है, तो जो भी आप लोगो यहाँ पे बना चुके हैं, तो जो लेयर रहेगा याद रखिएगा, लेयर को आप मर्ज कर दीजिएगा, एक साथ कर दीजिएगा। तो सारा जैसे ये अलग लेयर में होगा तो ये अलग लेयर में, सबको एक साथ कर दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। तो उसको एक साथ करने के लिए यहाँ पे लेयर में ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए मर्ज विजिबल है, मर्ज विजिबल कीजिएगा तो एक साथ सारा का सारा, जैसे ये देखिए लेयर का पैड में सारा का सारा बैकग्राउंड लेयर के साथ यहाँ पे जुड़ गया है। ये हो गया। अब ये लोगों को यहाँ से काट के भी आप डायरेक्टली यहाँ से ले जा सकते हैं, या इसको सिलेक्ट करके आप इसका बैकग्राउंड चेंज करके, कलर चेंज करके सिर्फ लोगों को ही आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको काट के ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है इलिप्स मर्क्यू टूल, इस पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल से इस तरह का एक सर्कल बना लीजिए। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। बना लिया आपने। अब पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा है, लेकिन सही तरीके से अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप देखिए इसको यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना होगा अच्छी तरह से। जैसे यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया। उसके बाद इसको फाइनली इस मूव टूल पे क्लिक कीजिए, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से आप क्या कीजिए, एडिट में जाइए, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कीजिए, कॉपी हो गया। और जो पेज हम लोगों ने अभी बनाया था ट्रांसपेरेंट वाला, उस पर चले जाइए, उसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। एडिट में जाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए मेरा लोगो यहाँ पे बिना ट्रांसपेरेंट का लोगो यहाँ पे देखिए आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया मेरा इस पेज में। अब इसको क्या करेंगे, इसे PNG फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे तो बैकग्राउंड इसका नहीं रहेगा। देखिए फाइल में जाते हैं, उसके बाद यहाँ से फाइल में गया, यहाँ पे आते हैं हम लोग, फाइल में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे सेव एज पे क्लिक किया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे जो भी फोल्डर के अंदर आपको जहाँ पे सेव करना है यहाँ से चूज़ कीजिए। यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे देते हैं थर्ड फाइल, नाम दे दिया मैंने थर्ड फाइल। अब यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जाइएगा, नीचे देखिए पीएनजी, ये पीएनजी फॉर्मेट है। अब इसमें क्या थर्ड फाइल नाम दिया, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये देखिए पूछेगा, पीएनजी का ऑप्शन आएगा, इंटरलेस नन, ओके कर देते हैं। अब ये पीएनजी में सेव हो गया है। अब देखते हैं वो फाइल सेव हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव एज नाम सा फोल्डर, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए जो पहला वाला हम लोगों ने फ़ोटोशॉप में सेव किया था, यहाँ पे देखिए फ़ोटोशॉप का आइकन दिखा रहा है, ये है फ़ोटोशॉप का फाइल है। वापस आपका जो मेन फाइल है उसमें चले जाइएगा फ़ोटोशॉप में। सेकेंड वाला जो फाइल है देखिए जेपीजी में है। अगर इसको हम लोग यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, ये देखिए इसके साथ वाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रहेगा। यहाँ पे देखिए थर्ड फाइल है, इस पर अगर क्लिक करते हैं, इसको प्रीव्यू करते हैं, देखिए इसका कोई बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। नॉर्मली आप देखिए प्लेन ऐसा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका कोई बैकग्राउंड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ये है आपका पीएनजी फॉर्मेट में। ये देखिए ये काम आता है, कब काम आता है, जब फोटो वगैरह में लगाना है, लोगो लगाना है या वीडियो के ऊपर लगाना है, तब इस तरह पीएनजी फॉर्मेट में सेव कीजिएगा तो आपका काम आएगा। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिया कि पीएनजी फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे आप कर्सर रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें जेपीजी वाला, देखिए इसमें वाइट बैकग्राउंड है, ये फोटोशॉप वाला है, और ये पीएनजी वाला है। पीएनजी वाला कहीं भी आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हाँ दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक पेज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, न्यू लेते हैं, नया पेज, नॉर्मल से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिया, इसका बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक कर देते हैं। जैसे ब्लैक कर दिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ओपन में गया, ये थर्ड फाइल है पीएनजी फॉर्मेट जो अभी हम लोगों ने बनाया। देखिए कर्सर रखूँगा यहाँ पे, देखिए ये वाला पीएनजी में है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देते हैं, ये आ गया। देखिए अलग से विंडो में आ गया। अब इसको ड्रैग करके अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं है, ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, देख सकते हैं, जो पीएनजी वाला फाइल था, देख सकते हैं। तो ये बहुत काम आता है, किसी फ़ोटो के ऊपर लगा सकते हैं, लोगों की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप संचोर जी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग लोगों को सेव करते हैं। अलग अलग 3 तरीके मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।